तो दोस्तों आपने एचआर एडमिन के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? या तो एचआर होते हैं या तो एडमिन होते हैं। भाई एचआर एडमिन दोनों चीज क्या है? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए छोटी ऑर्गेनाइजेशंस रहेगी ना, तो उसमें सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट रहेगा जिसमें सिर्फ एचआर होंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो काम कर रहे होंगे, थोड़ी बहुत चीजें एम्प्लॉयज वगैरह के भले की चीजें देखेंगे। लेकिन जब एचआर एडमिन की बात आती है, जब बड़े फर्म्स की बात आती है, तो वहां पर एचआर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे अलग अलग जो है ऐसे सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, जिसमें एचआर एडमिन हो गया, एचआर फाइनेंस की एक अलग टीम हो जाती है, एचआर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग टीम हो जाती है। तो चलिए एचआर एडमिन को जानते हैं। सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे लेकर के आता हूं और कौन सी स्किल्स लगेगी वो भी मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहली चीज दोस्तों एचआर एडमिन की वो है कि आप जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनका पर्सनल रिकॉर्ड को ऑर्गेनाइज करोगे और मेंटेन करोगे। ये एक एचआर एडमिन का काम होता है कि सबके पर्सनल रिकॉर्ड जो उनके पास हों। अब क्योंकि एक बड़ी फर्म है, वहां पर एक अलग से आपको पोस्ट दी गई है, तो उस चीज का आपको यहाँ पर काम निभाना होगा। तो दोस्तों अगला काम है आपका कि डेटाबेस को अपडेट करते रखना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब मान के चलिए आपके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी फर्म में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, कोई कभी लीव पर जाता है, किसी ने सिक लीव ले रखी है, मैटरनिटी लीव ले रखी है, या फिर किसी ने अनपेड लीव ले रखी है। तो ये सारा डेटाबेस जो है आपको अपडेट करना होगा। अब आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड तो है, भाई एम्प्लॉय कौन है, किस काम में है, क्या करते हैं, है ना, कब से लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन लीव्स का आपको समय समय पर अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि कोई फिक्स तो नहीं होता कि भाई इसी दिन आप छुट्टी पे रहने वाले। सामने वाले को तबीयत खराब हो गई तो वो आज लीव पर है, तो वो अपडेट आपको करना होगा, ताकि आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड रहे कौन कब से कब तक काम किया है। अगर किसी ने अनपेड लीव लगाई तो उसका जो डिडक्शन होने वाला है वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिख कर रखनी होगी। लिखकर मतलब रिकॉर्ड में रखनी होगी। अब अगला जो काम आएगा वो समय समय पर भी हो सकता है, और कुछ एक फर्म्स आपने देखी होगी जो लगातार नए लोगों को हायर करते रहते हैं। उसके लिए आपको जो है नए कॉन्ट्रैक्ट जो है नए एम्प्लॉयज़ को आप देने वाले हैं वो तैयार करने होंगे, जिसको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। और उनके लिए न्यू हायर गाइड्स भी आपको तैयार रखने होंगे। अब ये तैयारी आपको पहले से रखनी होगी, क्योंकि काफ़ी सारी फर्म्स हैं जो कि एक समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें लोगों को हायर करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं और फिर अपना काम जो है लगातार रखते हैं। बाकी एम्प्लॉयमेंट देने का काम जो है उनका रुक जाता है। काफ़ी सारी फर्म्स आपने ऐसी भी देखी होगी जो कि साल भर मतलब 12 महीने उनका काम चालू रहता है। कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग नए आ रहे हैं, उनका काम ही ये होता है। तो ऐसे समय पर एचआर एडमिन का काम होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जो है उसको तैयार रखें, न्यू हायर गाइड्स को तैयार रखें और उनको समझाए भी। कंपनी की पॉलिसीज़ को रिवाइज करना, अगर कुछ में कुछ बदलाव करने हैं तो वो चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करना, अगर कुछ नहीं बदलाव करने, कुछ अपडेट करना है तो वो भी यहाँ पर अपडेट करना एक एचआर एडमिन का काम होगा। एक्सटर्नल जो पार्टनर्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस वाले, लीगल कंप्लायंस वेंडर्स, तो इन लोगों से भी आपको जो है अच्छे संबंध बनाकर रखने होते हैं। आपको इनसे डायरेक्टली कनेक्शन बनाकर रखना होता है ताकि समय समय पर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल किया जा सके। जो एचआर मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि टर्नओवर रेट्स, इन सभी का रेगुलर रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाकर रखना, ताकि आप कंपनी में हायर अथॉरिटीज को ये चीजें दिखा सकें और इन सब चीजों पर डिस्कशन करने के बाद कुछ और कंपनी के प्रॉफिट की बात हो सके। एचआर रिलेटेड इश्यूज में एम्प्लॉयज के हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, उसकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर सॉल्व करने का काम भी एचआर एडमिन का होता है। तो देखिए आप वो लास्ट पर्सन होंगे जिस तक एक एम्प्लॉय पहुंचेगा कि भाई मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है। बाकी काम आपके जो है एम्प्लॉय भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप तो क्वेरी पहुंचती तो उसको सॉल्व करने का काम भी आपका हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि डेटाबेस आपको अपडेट करते रहना होगा, ये क्यों जरूरी था? क्योंकि देखिए जब पेरोल प्रोसेस होता है ना, उस समय पर पेरोल डिपार्टमेंट को असिस्ट करने का काम आपका होता है। तो जो डेटाबेस आपने अपडेट किया है उसके माध्यम से आप उस डेटाबेस को दिखा करके पेरोल डिपार्टमेंट को बताते हैं कि भाई किसने कितनी लीव्स ली है, किसकी कितनी बाकी हैं, किसने अनपेड ली थी, या फिर कौन इस समय एब्सेंट ही था। ये सारी चीजें आप वहां पर देते हैं ताकि पेरोल प्रोसेस करने में थोड़ी आसानी हो, ताकि एक किसी बंदे की वजह से बाकी सभी की पेमेंट जो है वो ना रुक जाए। ऐसा होता है कंपनीज में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज आपको समझनी है अच्छे से। साथ ही साथ अगर कुछ बोनस वगैरह देने हैं, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, इंसेंटिव्स बन रहे हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड्स भी आपको जो है शेयर करना होगा अपनी टीम के साथ, अपनी पेरोल डिपार्टमेंट के साथ, ताकि किसी भी बंदे के साथ कुछ गलत ना हो और उसे जो इंसेंटिव्स मिल सकते थे, जो बोनसेस मिल सकते थे, वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। जॉब फेयर इवेंट जैसे बहुत सारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, एचआर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना और थोड़ा बहुत जो है आपके तरफ से भी उसमें मदद करना, हेल्प करना, लोगों को अच्छे से कंपनी समझ में आ सके, कंपनी की पॉलिसी समझ में आ सके, अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छे से आप समझा सकें और उनसे थोड़े कनेक्शन बना सके, ये काम भी आपको करना होगा। जितने अच्छे कनेक्शन अपने एम्प्लॉय के साथ होंगे उतना ज़्यादा आपकी कंपनी जो है ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब ये तो थे रिक्वायरमेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आपको मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए इन सब कामों को करने के लिए। अब रिक्वायरमेंट में दोस्तों ऐसी पोस्ट के लिए सबसे पहले आता है कि आपने एचआर डिपार्टमेंट में पहले काम किया हो, यानी कि आपको एक्सपीरियंस देना होगा। डायरेक्टली आप एचआर एडमिन नहीं बन सकते हैं जबकि आपको उस प्रोसेस की पूरी जानकारी नहीं है।
चाहे मैं आपको यहाँ पर कितना भी समझा दूं कि ये काम रहने वाला है, उसके बावजूद भी आपको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। तो एचआर डिपार्टमेंट में आपका काम है, आपका एक्सपीरियंस है, वही आपको यहाँ पर काम आएगा। तो एक्सपीरियंस सबसे पहले ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले आपको अगर एचआर एडमिन बनना है, पहले आप एचआर डिपार्टमेंट में किसी दूसरे पोस्ट पर काम कीजिए, तो उसके बाद आप उस लेवल तक पहुँच सकेंगे। आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, HRIS हो गया, HRMS हो गया, जो HR सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे आप फैमिलियर होने चाहिए, इन सबको चलाते आपको आना चाहिए। देखिए भले आप एक ऐसी पोस्ट पर है जहाँ पर आपको रेगुलरली इसको यूज़ नहीं करना होगा, लेकिन आपको लुकआउट करने के लिए सारे सॉफ्टवेयर चलाते आने चाहिए। इवन कोई और उसमें डेटा भर रहा है, कोई और उसमें अपडेट कर रहा है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप जो है उस चीज़ को, जो डेटा है उसको अच्छे से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। अब जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एचआर एडमिन नहीं दोस्तों, इवन छोटे से छोटे जॉब के लिए ज़रूरी है, वो है MS ऑफिस का आना। देखिए कंप्यूटर में आपकी जो लिटरेसी है, आप बेसिक से काम नहीं चलेगा। आप एक ऐसी पोस्ट में जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आप चाहे MS ऑफिस ले लीजिए, गूगल के बारे में देख लीजिए, गूगल जो डॉक्स है, गूगल जो ड्राइव है, उसको आपको चलाते आना चाहिए। साथ ही में बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं जो एचआर डिपार्टमेंट के लिए ही बने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया HRIS, HRMS, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए और आप प्रोफिशिएंट लेवल में होने चाहिए ये सारी चीज़ों में। लेबर लॉज का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप उनकी हेल्प कर पाएंगे। एचआर का मतलब ही होता है कि आप एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि लेबर लॉज आपको आए, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके क्या हक हैं वो आपको पता हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आप अपना काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो फ़ोन पर हो, ईमेल पर हो, चैट पर हो, या जैसे भी हो, वीडियो कॉल पर हो, या फिर इन पर्सन आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो एक आपका बिहेवियर लगना चाहिए कि आप एक एचआर एडमिन है, आप एक नौ सीखिए नहीं है, आप आकर के सिर्फ एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप पहले एक, आपका मतलब शुरुआत नहीं है, ये चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है वो गलत पड़ेगा और आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी आप उतनी हद तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो सारी चीज़ें आपो आप में आ जाती हैं। तो ये है दोस्तों एचआर एडमिन के काम और उनको लगने वाले स्किल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।